हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने होमवर्क में तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दिया था। आज पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है और बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड, वह पानी के साथ अभिक्रिया करता है और बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरी रिएक्शन है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट किन्हीं परिस्थितियों में रासायनिक अभिक्रिया करता है, ये बनता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। चौथी अभिक्रिया है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड किसी भी परिस्थिति में अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। पांचवी अभिक्रिया है कैल्शियम, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें इन समीकरणों में हमें अभिक्रिया का प्रकार बताना था कि अभिक्रिया क्या हो रही है इस अभिक्रिया में। तो फर्स्ट वाले में हमने देखा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इसका मतलब यह वियोजन की अभिक्रिया है। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि दो यौगिकों में, दो रासायनिक पदार्थों में अभिक्रिया हो रही है और एक तीसरा नया पदार्थ बन रहा है, इसका मतलब ये संयोजन की अभिक्रिया है। फिर फेरस सल्फेट, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, डाई का मतलब दो, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड बोला जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोला जाता है। यह भी फेरस सल्फेट भी गर्म होने के बाद इन 3 यौगिकों में टूट जाता है। इसका मतलब ये अपघटन या वियोजन की अभिक्रिया है। फिर है अमोनियम क्लोराइड, किसी परिस्थिति में यानी कि गर्म करने पर अगेन ये अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में टूट जाता है, ये भी वियोजन की अभिक्रिया है। और लास्ट क्वेश्चन था कि कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ये संयोजन की अभिक्रिया है। इन सब की पहचान ये भी होती है कि जब कोई यौगिक किन्हीं परिस्थिति में दो या दो से अधिक यौगिकों में अपघटित होता है तो अपघटन की अभिक्रिया होती है, वियोजन की। और जब दो रासायनिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे ये दो और ये दो आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लें, इसलिए ये संयोजन की है। और बाकी जो ये 3 रिएक्शन है, ये गर्म करने पर दो अलग अलग पदार्थों में टूट रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसके साथ कोई दूसरा यौगिक नहीं है अभिक्रिया करने के लिए, तो ये वियोजन की अभिक्रिया। कल तक हमने 2 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, संयोजन और वियोजन। तो संयोजन अभिक्रियाओं में 2 यौगिक या 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और वियोजन में एक यौगिक गर्म करने पर ऊष्मा के प्रयोग के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में या विद्युत धारा के प्रवाह में अपने अवयवों में या अपने नए घटकों में टूट जाता है। आज हम तीसरे प्रकार की अभिक्रिया को पढ़ेंगे, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन का मतलब होता है ट्रांसफर, डिस्प्लेसमेंट या हटा देना, किसी को उसकी जगह से हटा देना विस्थापन कहलाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में जहाँ पर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटा देता है उसकी जगह से, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्थापन की अभिक्रियाएं कहते हैं। पहले हम इसके फिर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, ये कॉपर सल्फेट है, इसके जिंक के साथ अभिक्रिया हुई, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो क्या बनता है जिंक सल्फेट। यहाँ पर हम देखेंगे जिंक ने इस कॉपर को हटा दिया और खुद आ गया उसकी जगह पे, जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया, इसको हटा दिया। ठीक, फिर दूसरा है कॉपर सल्फेट जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, इसका मतलब मैग्नीशियम ने अगेन फिर कॉपर को हटा दिया। थर्ड है कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। विस्थापन यहाँ पर कॉपर का हो रहा है, इसको हटा दे रहा है सल्फेट से।
फिर है कॉपर क्लोराइड, जब लेड के साथ अभिक्रिया करता है तो लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर का विस्थापन हो जाता है। फिर है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को जब कॉपर के साथ रिएक्शन होती है तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और यहाँ पर विस्थापन सिल्वर का हो जाता है। फिर है आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आयरन हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और फेरस क्लोराइड बन जाएगा। फिर है क्लोरीन, जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्लोरीन आयोडाइड को विस्थापित कर देगा और पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। लास्ट एग्जाम्पल है सोडियम, जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो इन सब अभिक्रियाओं में हमने देखा कि कोई एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है। जैसे इसमें जिंक ने कॉपर को हटा दिया, यहाँ पर मैग्नीशियम ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और स्वयं उसकी जगह पे आ गए। यहाँ पर लेड ने कॉपर को विस्थापित किया, यहाँ कॉपर ने सिल्वर को विस्थापित किया, कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर को विस्थापित कर दिया। यहाँ पर आयरन ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया और आयरन क्लोराइड बन गया। यहाँ पर पोटेशियम ने आयोडाइड को हटा दिया और पोटेशियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि इन अभिक्रियाओं में एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले रहा है। जब भी हम कोई उत्पाद देख रहे हैं तो पहले वाले तत्व को दूसरा वाला तत्व हटा दे रहा है या दूसरे वाले तत्व को पहले वाला तत्व हटा देता है। इस प्रकार के रिएक्शन में कोई एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर स्वयं उसकी जगह पे आ रहा है और दूसरे को फ्री कर देता है, अलग हटा देता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को जब विस्थापन होता है दो अभिकारकों के बीच में, जब एक अभिकारक पदार्थ दूसरे अभिकारक को विस्थापित कर देता है, हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये स्पष्ट है, देखो यहाँ पे जिंक ने कॉपर को हटाया, इसका मतलब जिंक कॉपर से ज़्यादा स्ट्रांग है, जिंक कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि अभिक्रियाशील है। यहाँ पर मैग्नीशियम ने कॉपर को हटाया, इसका मतलब मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है रासायनिक अभिक्रिया में। यहाँ पर आयरन ने कॉपर को हटाया, इसका मतलब आयरन कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है। फिर यहाँ पर लेड ने कॉपर को हटाया, इसका मतलब लेड कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए। यहाँ कॉपर ने सिल्वर को हटाया, इसका मतलब कॉपर से ज़्यादा कमज़ोर, अभी तक यहाँ पर कॉपर ही कमज़ोर नज़र आ रहा था, लेकिन अब पता लगा कॉपर से भी ज़्यादा कमज़ोर सिल्वर है जो हट जाता है कॉपर से। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन खैर आयरन से ज़्यादा कमज़ोर है। और यहाँ पर आयोडीन पोटेशियम आयोडीन को हटा के स्वयं क्लोराइड के जगह पे आ जाता है। यहाँ पर सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को विस्थापन की अभिक्रियाएं कहते हैं। और इसकी अगर हम अब परिभाषा पढ़ें कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। इस प्रकार ये अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है विस्थापन की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आज हमने पढ़ा विस्थापन की अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है।